8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 13वां पाठ है हुंड्रू का जलप्रपात। इस पाठ को आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। छात्रों, पाठ का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, वह है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, कैसे? इसका उत्तर होगा, लेखक ने छोटा नागपुर, जो वर्तमान में झारखंड है, की तुलना स्वर्ग से करते हुए कहा है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। वास्तव में ईश्वर ने झारखंड को प्राकृतिक रूप से अत्यंत सौंदर्यशाली एवं समृद्ध बनाया है। यहाँ के आदिवासी सदैव आनंद के वातावरण में निमग्न रहते हैं। नृत्य और मादक गीतों से यहाँ के पहाड़, जंगल और मैदान गूंजते रहते हैं। विविध पक्षियों के चहकने से वातावरण गुलजार है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है, जिससे आदिवासी सदैव स्वस्थ रहते हैं। नदियाँ अपने किनारे पर रहने वाले लोगों को अमृत बांटती हैं। झरने मन को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फल फूल आदि झारखंड का कोष भर रहे हैं। समग्रतः छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता लिखें। इसका उत्तर होगा, झारखंड का हुंड्रू जलप्रपात अद्वितीय है। इसकी प्राकृतिक सुषमा निराली है। यह 243 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में स्थित यह हुंड्रू का जलप्रपात अपनी चपलता के चलते मशहूर है। हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमटकर जहां नीचे गिरता है, उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए, इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में है, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। जो तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, वह है, पाठ में एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। पहला जो वर्णन है वह है क के रूप में, हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। और जो दूसरा वर्णन है वह देखिए ख, हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। तो जो प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों? तो यह प्रश्न जो है, इसका उत्तर आपको खुद देना है, लेकिन आप दोनों ही वर्णन को ध्यान से पढ़ेंगे और तब उसका उत्तर देंगे। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक ने पाठ में किस किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दी है? इसका उत्तर होगा, लेखक ने पाठ में कहा है
कि किंवदंती के अनुसार इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। लेखक ने सलाह दी है कि अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक से पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। अब अंतिम प्रश्न की ओर साथियों। एक ओर पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। भाव स्पष्ट करें। यह पाठ की पंक्तियां हैं। इस पंक्ति का आपको अर्थ बतलाना है। तो उत्तर होगा, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि झारखंड की धरती खनिज संसाधनों से समृद्ध है। लोहा, बॉक्साइट, अब्रक, तांबा, चूना पत्थर आदि से तो झारखंड का खजाना भर ही रहा है, साथ ही कोयले की यहाँ इतनी प्रचुरता है कि उसके माध्यम से लोग भी सुखी संपन्न हो रहे हैं।